तो रिकॉर्डिंग जो है मैंने शुरू कर दी है ताकि हम इसको जो है ज़ूम इसको यूट्यूब पे भी डाल सकें और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और मैं आपको बीच में बोल ना सको, किसी को कुछ कहना हो तो हैंड रेज़ का बटन है, इसमें वो कर सकते हो और लोअर हैंड का है वो मैं नीचे कर दूँगा जिसके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जिसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो जिसको इसमें इसमें सभी को जिसको जवाब मिल जाए, उनका हैंड रेज़ जो किया हुआ होगा मैं नीचे कर दूँगा। तो सबसे पहले ब्रोशर के ऊपर चलते हैं। उस ब्रोशर में मैंने लिखा था कि भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये भाव की भाषा है। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो तुम चाहते हो, अर्जुन का मतलब हर वो व्यक्ति जो जीव अवस्था में है। देखो, एक होती है अवस्था आत्मावस्था, एक होती है जीव अवस्था। मुख्यतः 2 अवस्थाएँ होती है। जीव अवस्था में क्या होता है, आदमी परतंत्र होता है और मुक्त अवस्था में आदमी स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे उत्पन्न कर सकता है, जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को बना सकता है, उस जीवन को अपने अनुसार ढाल सकता है। वो होता है स्वतंत्र। इसलिए परमात्मा स्वतंत्र है और हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा कहा गया है रामचरितमानस में भी और गीता में भी कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि मन ही जो है प्रकृति की ओर धकेलता है, आकर्षित करता है। प्रकृति का मतलब होता है, देखो 2 प्रकार की तत्व हैं। एक तत्व है अविनाशी चेतन, एक तत्व है जड़। अब जो चेतन तत्व है, अविनाशी तत्व है, वो अविनाशी तत्व जो है, एक होता है स्वतंत्र स्वभाव वाला, खुद के स्व भाव में रहने वाला, एक होता है पर भाव में रहने वाला। पर मतलब प्रभाव, जैसे हम लोगों के प्रभाव में हैं, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम दुनिया के सोचने समझने के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम प्रभाव में हैं। हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में दिया हुआ है, किसी ने गधे कह दिया तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। हम बैठे हुए हैं शांति से, अचानक से एक फ़ोन आता है और कोई कहता है कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। अचानक से पूरी बॉडी के अंदर कॉर्टिज़ोल, हार्डोकॉर्टिज़ोल जो हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होना शुरू कर देते हैं, बीपी हाई हो जाता है। हमारे भीतर जो है प्रभाव, एक होता है स्वीकृति, स्वीकृति, हम स्वीकृत यानी एक्सेप्टेंस, धारणा शक्ति। ध्यान धारणा समाधि होती है ना, उसमें धारणा शक्ति। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, जो ना करने योग्य है वो भी कर लेते हो। जैसे माया, जो है नहीं उसको हम मानते हैं कि ये है, कपोल कल्पित पूजा पाठ आदि करते रहते हैं। इस गीता में जैसे-जैसे हम ये अनुष्ठान है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से मेरा तात्पर्य है कि अभी हम आज जो है पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही ज्ञान की शुरुआत हो जाएगी। जबकि अधिकतर मान्यता ये है, लोग बाग सोचते हैं कि पहले अध्याय में क्या ज्ञान है? पहले अध्याय में और पहले ही श्लोक में क्या ज्ञान है? पहले ही श्लोक में बहुत गहरा ज्ञान है, उसको समझना होगा। तो तुम चाहते क्या हो? सबसे पहले हम ये जाने हम चाहते क्या हैं? उससे भी पहले जानना होगा मैं हूँ कौन? क्योंकि उसमें कहा है ना कि अर्जुन जो तुम चाहते हो वो तुम करते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि आप अगर अविनाशी तत्व के साथ, क्योंकि आपका जो मूल स्वभाव है वो है अविनाशी, आप चैतन्य हो। और जब चैतन्य जड़ का संग कर लेता है, नाशवान का, आप ऐसे समझो कि भोजन जो है अगर शुद्ध स्वरूप में है तो भोजन करने योग्य होता है। अब उसमें न करने योग्य वस्तु कुछ गिर जाए, तत्व कोई गिर जाए, तो वो करने योग्य नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि वो भोजन अशुद्ध हो जाता है, जैसे उसमें मक्खी गिर जावे, उसमें बाल गिर जावे, तो वो अब भोजन अशुद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से तुम हो चेतन, अविनाशी, तुमने संग किसका कर लिया है? जड़ का, जो कि नाशवान है। तुम अविनाशी हो, वो नाशवान है। नाशवान का संग कर लेने के कारण, नाशवान का जड़ और चेतन का सहयोग हो जाने के कारण अब तुम बंध गए हो माया से। माया का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया। जैसे ये शरीर जो है ये नाशवान है,
किसी का भी शरीर जीवित नहीं रहा है। भले हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अष्ट चिरंजीवी हैं, किसी ने देखा नहीं है। जो पढ़ते हैं उसको मानते आ रहे हैं दृढ़ मान्यता के साथ। अब देखो ना, मान्यता हमने इतनी गहराई से मान लेते हैं कि फिर वही हमें सत्य लगने लगता है। जैसे एक माता-पिता के एक बच्ची पैदा होती है, बड़ी होती है और वो जब शादी हो जाती है तो अपने माता-पिता के घर को तुरंत समझती है कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा यहाँ अब मैं मेहमान हूँ। जब भी जाती है मेहमान की तरह रहती है और जहाँ वो जाती है, वहाँ तुरंत ही वो 2 मिनट में मान्यता बन जाती है कि यही मेरा घर है। अपने पति के घर को ही वो अपना घर समझती है, अधिकार दिखाती है, हक से कहती है। ये मान्यता है। आपकी जेब से ₹100 गिर गए। चलिए मान लीजिए आपके आपके साथी के ₹2000 गिर गए और वो बहुत दुखी हो रहा है। आप दुःख तो जता दोगे कि हाँ, बड़ा नुकसान हो गया ये वो, लेकिन आपको उतना दुःख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यता ये है कि मेरे पड़ोसी का पैसा, मेरे साथी का पैसा गिरा है। आपकी जेब से ₹100 गिर जाए बहुत दुःख होगा, क्योंकि अब आपकी मान्यता ये मेरा था, गिर गया और जो पड़ोसी का था वो मेरा नहीं था, इसलिए दर्द नहीं होता है। जहाँ भी आपने मान्यता डाल रखी है मेरा है, मैं और मेरा, वहीं दर्द शुरू हो जाता है। मेरा परिवार, मेरा शरीर, जबकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर जो है प्रकृति का है। प्रकृति से तुम्हें मिल गया है, प्रकृति के शरीर, प्रकृति के पदार्थ को तुमने अपना मान करके अपने आप को भूल गए हो और अपने आप को भूल जाने के कारण दुःख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी आती है। और जब माया के साथ आप जुड़ जाते हो, तो वही स्थिति यहाँ अभी जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में धर्म क्षेत्र कुल, पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक आता है श्रीमद् भागवत गीता में। और वो एक श्लोक जो है, वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव है मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। व्यास जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था कि मैं अपने पुत्रों को अपनी आंखों से मरता हुआ नहीं देखना चाहता। जीवन भर मैं अंधा रहा, अब मृत्यु देखूंगा तो क्या देखूंगा। तब संजय को दिव्य दृष्टि दी गई और संजय जो है युद्ध का पूरा हाल सुनाता रहा। तो अब आप ध्यान से सुने कि संजय पूरे समय जो हाल सुनाता रहा उसमें भिड़ते ही शुरुआत में ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब देखो यहाँ धर्म क्षेत्र को ही समझना बहुत जरूरी है। धर्म यानी होता है जो करने योग्य हो। धर्म का प्रतिपालन यहाँ कर रहे हैं पांडव, उसकी अध्यक्षता, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पांडव। और अधर्म जो नहीं करना चाहिए उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ कौरव। कौरव कुरुवंश से बना है। वास्तव में तो पांडव भी कुरुवंश से ही है। कुरु एक राजा हुआ है जिसने तपस्या की और कुरुक्षेत्र जहां पर उन्होंने तपस्या की है, देवी देवताओं की साधना उपासना की है, ये तो हो गया सांसारिक फिजिकल वर्ल्ड कुरुक्षेत्र। पर वास्तव में कुरु का मतलब होता है करना, क्रिया, करो। भगवान कृष्ण ने क्रिया के ऊपर बहुत कुछ कहा है कि अर्जुन तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा ते। कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो, क्योंकि फल की इच्छा के कारण ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। 1 मिनट, किसी ने कुछ पूछना चाहा है तो मैं उनको अनम्यूट करने के लिए परमिट करता हूँ। पहले उनका लोअर हैंड करता हूँ, फिर लक्ष्मी जी, 1 सेकंड, नाम चला गया, 1 सेकंड, 1 सेकंड, लक्ष्मी सोनी जी, ठीक है, मैं आपको परमिट करता हूँ। 1 सेकंड पहले एड पिन करता हूँ और एड पिन करने के बाद आप अपना वीडियो कृपया करके ऑन कर लीजिए ताकि मैं बात कर सकूं आपसे। ये हो गया है और म्यूट हो आप, मैं अनम्यूट करने के लिए आपको परमिट कर रहा हूँ। एक तो आपको वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा है, दूसरा आप अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हो? ठीक है, यहाँ से देखता हूँ मैं एक बार, 1 सेकंड, यहाँ म्यूट ऑल हो जाएगा जो कि मैं चाह नहीं रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए 1 सेकंड, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए अपने आप को। कृपया वीडियो ऑन रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बैठ के साधना करोगे, क्योंकि साधना खंड भी होगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये जैसे शिवलिंग नहीं होता है, शिवलिंग में क्या होता है,
जैसे 7 चक्रों का प्रतिपादन ऐसे करके और जिलेरी बनी होती है। जिलेरी जो है वो प्रकृति का ज आप कुछ पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए परमिट किया हुआ है, लक्ष्मी सोनी जी करके नाम आया था। नहीं पूछना चाहता तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या गलती से हैंड रेज़ हो गया था? चलिए आप नहीं पूछ रहे तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और कृपया करके जब कुछ ना पूछना हो, तो दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, उनका भी आप ख़्याल रखें, क्योंकि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, वो रुक जाता है। व्हेन डिस्टर्बेंस इन ईज़ इज़ डिज़ीज़, उससे डिज़ीज़ पैदा होता है। तो एनर्जी फ्लो को आप ना रोकें अगर नहीं पूछना है। आपने हैंड रेज़ किया था इसलिए मैंने स्टॉप करके सारी बात की। सारा फ्लो टूट जाता है। अब वापस से मुझे समझाना होगा धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र का मतलब जो किए डूज़, जो करने योग्य कर्म हैं, वो कहलाते हैं धर्म। जैसे किसी को सुख पहुँचाना, ये धर्म है। कोई भूखा है उसको उसकी भूख की तृप्ति के लिए उसको भोजन अन्नदान देना, ये धर्म है। किसी को भी किसी प्रकार से सुख पहुँचाना धर्म है। और किसी को दुःख पहुँचाना यानी सुख नहीं पहुँचाया कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुःख पहुँचाया किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मांस खाओगे तो निश्चित रूप से उसकी जीव हत्या होती है। जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो बहुत चिल्लाता है, मैं या पैं करके बहुत चिल्लाता है। और उसका जो मांसाहार करता है तो उसको जो है वो अधर्म है, पाप और पुण्य 2 ही बीज है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब होता है करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते असंगो सप्त कर्मणि। कर्म के फल का किससे असंग रहना है, तो जीवन में आपके सुख ही सुख हो जाएगा। अब यहाँ धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, ये उत्सव है। ये एक उत्सव मनाने आए हैं सब धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ कर्म करना है। कर्म जो युद्ध के हिसाब से हमें कहा जा रहा है, कर्म आप अगर समझोगे तो युद्ध ही कर्म नहीं है। आपके जीवन में आपके भीतर भी युद्ध चल रहा है। मेरा भाई जो है मेरा हक मार के बैठा है, मेरा अधिकारी मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मेरा पड़ोसी खराब है। ये युद्ध है आपके बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। ये जो भीतर युद्ध चल रहा है, भीतर 2 ही तरह की जो मन है 2 तरह की थॉट्स पैदा करता है। एक होती है पॉजिटिव थॉट्स, एक होती है नेगेटिव थॉट्स। आपके भीतर जो अंतर्द्वंद चलता है ना कौरव-पांडव का, बात वो है। बाहर संसार में हम इसको कौरव-पांडव के युद्ध के रूप में समझते हैं। लेकिन हमें समझना है कि वो कौरव पांडव का युद्ध आपके भीतर चलता रहता है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे ही मोह से ग्रसित होकर के धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। एक ही श्लोक आएगा इस श्रीमद् भगवत गीता में कि मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है, यानी वो जानना चाहता है मेरे जो है उनका तो भला हो, वो बचे रहें, और जो पांडु पुत्र है वो चाहे मर जाएं, यानी आसक्ति। कुछ पूछना है, हैंड रेस किया हुआ है। नंदिनी जी कुछ पूछना है तो ऐसे करो, नहीं पूछना है? ओके। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जो करने योग्य कर्म है वो करने चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करने में आपका कोई अधिकार नहीं है। कर्म तो होगा ही, जैसे सांस लेना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, सो जाना भी कर्म है। कर्म के बिना आप रह ही नहीं सकते, और कर्म के बिना आपके शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। तो कर्म तो करने हैं, लेकिन कौन से धर्म क्षेत्र करने योग्य कर्म है जो करने चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन से कर्म करने योग्य है? ये गीता में लिखी। इसीलिए तो भगवान ने कहा है भाव में कि अर्जुन जो तू चाहता है वो तू करता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। अब मैं चाहता हूँ, वास्तव में मैं कौन है यहाँ? लोग वहां कहते हैं मैं यानी कृष्ण। एक भी जगह भगवान का यहाँ पे नाम नहीं आया। कृष्ण अर्जुन वाच तो है, बाकी सब जगह भगवान वाच है। इट मीन्स वहां जो कृष्ण जो बोल रहे हैं वो भगवत अवस्था में आकर के बोल रहे हैं। उनमें कई अवस्थाएं आएंगी, भगवान काल के रूप में भी आकर के बोलेंगे कि अभी मैं बड़ा हुआ काल हूं। वो 11वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे, विश्व रूप विराट दर्शन योग वाला जब आप वो पढ़ोगे तो उसमें आएगा। लेकिन अभी हम पहला अध्याय कर रहे हैं, यहीं तक सीमित रहेंगे। तो जो करने योग्य कर्म है, मोह के कारण ही आदमी दुख पाता है। मोह था अपने बच्चों से कि ये जीते, क्या हो रहा है, वो सुनना तो ये चाहता था कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच हो क्या रहा है, और वो सुनना चाहता था कि पांडु पुत्र हार हार रहे हैं और कौरव पुत्र जीत रहे हैं। और देखो बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है, इसमें बिल्कुल पहला प्रश्न ये पूछा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और बिल्कुल अंतिम श्लोक में इसका जवाब मिल जाता है पूरे गीता के ज्ञान के साथ।
अंतिम श्लोक जो है वो है 18वें अध्याय का 78 श्लोक, जिसमें कहते हैं यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर्मम, कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां पर ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा संजय कहता है कि मेरा मत है। तो कहने का तात्पर्य कितना वैज्ञानिक है, पहले श्लोक का अंतिम श्लोक तक जवाब देने से पहले पूरी नीति समझा दी है। धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। तो ये धर्म क्षेत्र है कि हमें कुरुक्षेत्र है जहां हमें कर्म करना है, लेकिन कौन सा, जो करने योग्य है। और क्या करने योग्य है, इस पूरी गीता में वही प्रतिपादन किया है भगवान ने। जहां जहां अर्जुन को संशय हुआ है, वहां वहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो जब ये प्रश्न करते हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है, तो संजय कहते हैं कि व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देख और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन कहते हैं, वो बताते हैं कि दुर्योधन जो है अब जा रहा है द्रोणाचार्य के पास और कह रहा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से खड़ी पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन कह रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, और फिर कहते हैं कि यहाँ देखो, बता रहे हैं जैसे क्रिकेट में नहीं होता, देखो मेरे पास सचिन तेंदुलकर है, ये है वो है, सब अपनी अपनी टीम की बड़ाई करते हैं। या राजनीति में ले लो, मान लो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ से ये नेता खड़ा है, वहां से वो नेता खड़ा है, ठीक इसी प्रकार से ये एक क्षेत्र है जहां व्यवहार जगत में दुर्योधन जाकर के द्रोणाचार्य अपने गुरु को बता रहे हैं, जबकि गुरु को बताने की आवश्यकता होती नहीं है, गुरु को सब पता होता है, फिर भी वो बता रहे हैं कि देखो पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बड़े बड़े धनुष हैं, युद्ध में भीम और अर्जुन समान हैं, युयोधान सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद, दृष्ट केतु और चेकितान, पराक्रमी कौशिराज, उर्जित और कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। ऐसा जो है दुर्योधन बताते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा श्री भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शव्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। ऐसा बताते हैं कि देखो ये जो है पांडवों की तरफ से हैं। फिर कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी, ये तो मैंने पांडुपुत्रों की सेना के बारे में दुर्योधन को बताते हैं, द्रोणाचार्य को बताते हैं दुर्योधन, अब अपने सेना के बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन जैसे करते हैं। कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर हैं जो अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हुए हैं और अनेक प्रकार के शस्त्र को चलाने वाले हैं। सबके सब युद्ध कला में बहुत ही निपुण हैं। वे हमारी सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु यहाँ वो एक तरीके से इनडायरेक्टली भीष्म के ऊपर शंका करते हैं, भीष्म पितामह पे। वो कहते हैं कि ये प्रेम रखते हैं पांडव सेना से, परंतु पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। तो इस प्रकार से वो विवेचन भी कर रहे हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है, जब हम धर्म क्षेत्र होता है, कुरुक्षेत्र होता है, धर्म और कुरुक्षेत्र की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहां अधर्म होगा वहीं धर्म होगा, जहां कुरुक्षेत्र होगा वहीं आलस्य भी होगा कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये दोनों ही करना और नहीं करना ही माया है, ये प्रकृति है। जहां कर्मों से आप ऊपर उठ जाओगे तो फिर आप मुक्त हो जाओगे, आप आनंद के साथ एक हो जाओगे, परमात्मा के साथ हो जाओगे, क्योंकि जो परमात्मा के साथ एक हो गया वो मुक्त ही है।
और परमात्मा के साथ एक कैसे होना है, यही हम साधना खंड में सीखेंगे। देखो, किसी भी ग्रंथ के 3 खंड होते हैं। एक खंड होता है माहात्म्य खंड। आप जितने भी देवी देवताओं की, शिव की महिमा शिव पुराण में सुनते हो, वो है माहात्म्य खंड। विष्णु पुराण में विष्णु जी की महत्ता सुनते हो, वो है विष्णु पुराण। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान जी के बल और ताकत के बारे में आप चर्चा करते हो, तो वह है हनुमान जी का माहात्म्य। लेकिन जो मातम्य खंड है, उससे आपके इष्ट या देवता जिनको भी आप प्यारा मानते हो, जिसके भी बारे में आप बार बार निरंतर लगातार सोचते रहते हो, वो आपका प्रिय हो जाता है। ये हो गया मातम्य खंड। लेकिन दूसरा है ज्ञान खंड। क्या जो हमें प्यारा है, हम उसके आसक्ति में पड़कर हम मुक्त हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा है ज्ञान खंड। जो व्यक्ति ताकतवर बना, कैसे बना? आप विवेकानंद को पढ़ो और विवेकानंद के आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारो, तो विवेकानंद को पढ़ना बेकार है। विवेकानंद से प्यार करना, प्यार हो जाएगा, लेकिन आप विवेकानंद नहीं बन पाओगे। हाँ, कुछ गुण आ जाएंगे उनके, परंतु आप उनके तरह महान नहीं बन पाओगे। महान बनने के लिए जो उन्होंने किया, वही आपको उनके पद चिन्हों पे चलना होगा। हनुमान जी की तरह आपको अष्ट सिद्धि नौ निधियां प्राप्त करनी है, तो उनके पद चिन्हों पे चलना होगा। शिव की तरह आपको योगेश्वर बनना है, भगवान कृष्ण की तरह योगेश्वर बनना है, तो जो उन्होंने किया, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को समझना होगा। पहले ज्ञान को समझना होगा, और ज्ञान को समझ करके उस ताकत को पाने को साधना कहते हैं। जैसे मान लो आप बहुत कमजोर हो, कैसे ताकतवर हो सकते हो? तो कोई आपको बताए कि अच्छी खुराक लो, प्रोटीन लो, मिनरल विटामिन सब प्रॉपर लो, बैलेंस्ड डाइट लो, साथ ही साथ व्यायाम करो, तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। तो पहले ज्ञान लिया आपने, क्या करना होगा, और जो करना होगा उसको आपने किया, एक्शन प्लान। सबसे जो त्रिपुरा, जो माँ ललिता सहस्त्र नाम है, उसमें माँ का नाम आता है कि इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। इच्छा की पहले आपने, फिर इच्छा शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति कि करना कैसे, और फिर क्रिया शक्ति, एक्शन प्लान। उस एक्शन प्लान को बनाने के बाद आपको वर्क एग्जीक्यूट भी करना होगा। आपने दिल्ली का टिकट ले लिया, ट्रेन में बैठे नहीं तो नहीं पहुंचोगे। लोग बात क्या करते हैं, मेरा बस टिकट है जी दिल्ली का, मैं दिल्ली पहुंच सकता हूँ जी, योग्य हूँ जी। लेकिन ट्रेन में भी बैठना होगा, सफर भी करना होगा, तो इस चीज को समझना होगा। तो बता रहे हैं कि देखो, हमारी तरफ से भी ये जो है खड़े हुए हैं युद्ध के लिए, ये लोग भी हमारे साथ तैयार है मरने के लिए, युद्ध में इकट्ठे हुए हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो यहाँ तक उन्होंने बताया कि भाई भीष्म पितामह पक्षपात वाले हैं, और उनके पास भीम है, बड़ा ताकतवर है, क्योंकि दुर्योधन जो है वो भी गदाधारी था, गदा में निपुण था, और भीम भी। तो भीम के बल को वो जानता था, बाकी के बारे में उसने इतनी चर्चा नहीं की। फिर आगे कहते हैं, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना और महारथियों से बोलता है कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। 1 मिनट मुझे म्यूट रोकना होगा। तो फिर आगे कहते हैं कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। अब देखो, जब भी किसी चीज की गर्जना होती है, अब युद्ध में इकट्ठे हो गए, मान लो जैसे राजनीति है, और वो बड़ा पावरफुल नेता, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा, सब एक दूसरे को डराने में लगते हैं, सब अपनी अपनी सेना का बल दिखाने में लगते हैं। तो अब क्या है, शंख उद्घोष होता है कि मैं ताकतवर, मैं ताकतवर। तो यहाँ जैसे भीष्म पितामह शंख बजा रहे हैं, है ना, युद्ध की शुरुआत होने वाली है, सब एक दूसरे को डराने में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद शंख और बहरी नगाड़े तथा मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, भयंकर मतलब डरा देने वाला। फिर कहते हैं कि उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। बताते हैं कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले
वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष व मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले कौशिराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन के हृदय विदीर्ण कर दिए। यानी सभी लोग अब शंख बजा रहे हैं, डरा रहे हैं एक दूसरे को। युद्ध में भी डराया जाता है, क्रिकेट में भी डराया जाता है कि इसके पास वकार यूनुस है, इस टीम में ये है, और इंडिया में तो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर कैसे भी आउट जाए तो हम जीत जाएंगे, रणनीति बनाते हैं ना एक दूसरे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी लोग शंख बजाने आते हैं। ये शंख जो है ना बिल्कुल कान के जैसे होते हैं, कान का जो शेप है वो शंख रूपी ही है। आप के कान कानाफूसी करने को आता है, फूंक मारता है, जैसे शंख में हम फूंक मारते हैं, अरे आपके बारे में वो ऐसे कह रहा था, तो हम भी सुनते हैं और बस अंदर से क्रोध से भर जाता है, कैसे कहा, किसने कहा, चलो मैं चलता हूँ, चलती हूँ, देखती हूँ कौन है, और जाकर के ही अकारण किसी से भिड़ मरते हैं। किसी के जो कान के कमजोर होते हैं, कच्चे होते हैं, वो लोग जल्दी से प्रभाव में आ जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, शंख के माध्यम से बताया जा रहा है कि सब एक दूसरे को डराने में लगे हुए हैं। एक नीति होती है डराने की, तो शंख बजाने का प्रतीक है यहाँ कि सब एक दूसरे को डराने में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये शंख बजाया, अर्जुन ने ये शंख बजाया, नाम भी दिए हुए शंखों को। तो उसी प्रकार से जैसा कि श्लोक में कहा है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनय न हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनादोच्च शंखम दद्मो प्रतापवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणा पणवान गोमुखा सहवे सहस्य वाब यहन्यंत स शब्द स्तु मूलो अभवत्। ततः श्वेतर हययुक्त महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। उसके बाद कहते हैं कि पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्य की च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो इस प्रकार से सभी शंख बजा करके एक दूसरे को डराने में लग गए, उद्घोष करने लग गए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ये है वो है। तो शुरुआत कहां से हुई? मोह से। मोह से क्या हुआ? अज्ञान उत्पन्न हुआ। किसमें? धृतराष्ट्र में। और जो युद्ध में सभी लोग खड़े हुए थे, वो लोग भी एक दूसरे को डराने में लगे हुए हैं कि देखो मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब डराने में लगे हुए हैं। दुर्योधन बता रहा है कि हमारी सेना कमजोर इसलिए पड़ रही है, उसको अपने गुरु को, द्रोणाचार्य जी को, कि भीष्म पितामह जो है पक्षपात कर सकते हैं और वहां जो है भीमसेन है, उनकी सेना थोड़ी मजबूत पड़ रही है। पर फिर भी हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं। और फिर जब युद्ध की घोषणा करते हैं, पांडव शंख बजाते हैं, उसके पश्चात कि हे महापति महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़ा देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। क्या बोले? कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। युद्ध से मतलब व्यवहार, किन से लेन देन करना है। देखो तो सही कौन है, कोई ससुर है, कोई सास है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ये युद्ध।
वो भी तो युद्ध रिश्तेदारों में ही तो हो रहा था सब। फिर कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने की उतावले हुए, मैं इनको देख तो लूं, इनको मैं देख तो लूं है कौन कौन। उसको जब शंख बजाते हैं, उनकी सेना वाले जब शंख बजाते हैं, तैयारी करते हैं, उद्घोष करते हैं, तो उसमें बल आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। ये हे कृष्ण, देखो तो सही कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता हो, ले चलो मुझे सेना के मध्य, और वहां तब तक खड़े रखना जब तक कि मैं युद्ध करता रहूं। फिर कहते हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के सामने तथा सभी राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी मैंने जैसा कि बताया, राजा एक कुरु हुआ था, उसने उसका जो वंश था वही कुरुवंशी कहलाते थे, और उसी कुरु राजा के कारण कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। तो कि देख ले, तू कह रहा है ना बड़े अहंकार से, ले। फिर कहते हैं कि उसके बाद प्रधानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों पिताओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों और ससुरों को और सुहृदों को भी देखा, और अपनी अपनी जगह स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोला कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है, तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं, हाथों से ये धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। तो देखो, अब यहाँ भगवान क्या समझाना चाहते हैं। एक तरफ तो अर्जुन कहता है कि देखो शंख बजाते इतना जोश आ गया कि मेरे सामने कौन टिकता है, देखो चलो मुझे ले चलो। और जब भगवान देखते हैं कि अच्छा इससे घमंड अहंकार आ रहा है, क्योंकि भगवान आपके भीतर ही है, इस भीतर ही अर्जुन है। अभी अर्जुन अज्ञानता में है, वही मन रूपी जो है बन करके, जीव रूपी, सॉरी, वो जीव बन करके मन के, मन जब दिखाता है कि अरे ये तो, मन क्या उत्पन्न करता है, राग द्वेष माया। ये देखता है कि अरे यार ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा साला है, ये साली है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे साले हैं, ये वो है, ये वो है। और बस सभी अपने लोगों को देख करके कमजोर पड़ जाता। अभी वो इतनी बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहा था, तो अहंकार के कारण डीगे हाँक रहा था, देखते ही कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, ठंडा पड़ जाता। होता है ना, हम लोग भी जैसे धृतराष्ट्र ठंडा पड़ रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों में, मेरे पुत्रों का भला हो जाए और ये चाहे ना बचे, या अज्ञानता मोह, उसमें भी मोह उत्पन्न हो गया, अहंकार हुआ। जैसे ही दिखाया, अरे ये तो तेरे अपने हैं, अपने से मतलब संसार में जिसको हम अपना मानते हैं, रिश्तेदार, बस ठंडा पड़ जाता है अहंकार, 2 मिनट में ही समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं, अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावदेतान् निरीक्षये अहम योद्धु कामान वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मि इन रण समुद्यमे योत्स्य माना न वेक्ष्य अहम च एत्रे अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव एवं मुक्त। संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेता कुरु कुरु संवेतान् कुरु नीति। तो अर्जुन यहाँ कमजोर पड़ने लग जाते हैं, और जब कमजोर पड़ते हैं तो कहने लगते हैं कि उन दोनों सेनाओं के बीच स्थित होकर के, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, यानी तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिनस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय च स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नि दमब्रवीत्। के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण,
युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है। ये सब कहने लगा कि दृष्ट अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् चैव परिदयते न च शक्नोम्य वस्तातु ब्रह्मतीव च मे मन। फिर कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। अब मैं समझता हूं कि इतना ही हम जो है आज का श्लोक 31 तक ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके बाद साधना भी करनी होगी और समय हो रहा है लगभग 2 बजने वाले हैं। तो हम साधना भी करेंगे। तो अब आपको मैं शॉर्ट में जो भाव है वो ये समझा दूं कि हम भी इस जीवन में जो आए हैं, हम भी, कोई कह रहा है नाम जप करो, राम 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 राम, कोई कह रहा है कृष्ण जप करो, कृष्णा 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 कृष्णा। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, नाम तो शरीर का होता है। नाम शरीर, व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान का होता है। परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनामी है। अनामी, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, ये जो हम बाहर से नाम लेते हैं ना, जो भगवान की जो लीलाएं हैं, उनको जप करके हम उनका जब नाम जपते हैं तो स्मरण आ जाता है उन परमात्मा का, जो कभी, जिन्होंने कभी रियलाइजेशन पाया था, है ना। जैसे आप अपने बेटे का नाम मान लो सूरज है, तो जैसे ही सूरज नाम बोलोगे तो आपको आपके बेटे की तस्वीर अपने मन में दिखाई देगी। मान लो आपकी बेटी का नाम निधि है, निधि बोलते ही आपको आपकी बेटी याद आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान, जिन्होंने रियलाइजेशन प्राप्त किया, जिन्होंने तप किया और उन्होंने उस स्थिति, परम स्थिति को प्राप्त किया, उन भगवान का शरीर का नाम जब याद करते हो तो उनकी याद आ जाती है। परंतु जिन भगवान, जिन राम ने, जिस भगवान की, जिस भगवान का स्मरण किया, तप किया, वो भगवान तुम्हारे भीतर भी है। हनुमान जी ने जिन राम का जप किया, वो तुम्हारे भीतर ही है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने ऋषि मुनि तपस्वी संत साधु जो हैं, सिद्ध योगी मुनि, जो जिसका भी साधना उपासना करना है, वो तुम्हारे भीतर है। तो तुम्हें उसकी साधना करनी चाहिए, और वो है तुम्हारी आत्मा, वही परमात्मा है। इसीलिए तो आत्मा है तो परमात्मा बना, खुद है तो खुदा बना, आत्मा है तो परमात्मा बना, सेल्फ है तो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। आप हो तो आप जी हैं। तो जो कुछ है वो भीतर से ही प्रारंभ होता है। लेकिन लोग भक्ति करते हैं बाहर की, और बाहर की भक्ति शुरुआती भक्ति है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं करनी चाहिए, वो शुरुआती भक्ति है। अब हम जो साधना करेंगे, अब हमें क्या करना है, जब भी हम साधना करें तो हमारे शरीर में, देखिए आपने सुना होगा, एक अलादीन था, उसके पास एक उसको एक दीपक मिलता है, वो उसको रगड़ता है, उसमें से एक जिन प्रकट होता है, और जिन कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, और वो जो भी काम बताता है वो जिन कर देता है। लेकिन जैसे ही वो सारे काम कर देता है, वो बोलता है क्या चाहिए, बंगला, बंगला मिल जाता है। क्या चाहिए कि मुझे सुंदर कन्या मिल जाए, वो मिल जाती है। गाड़ी घोड़े सब मिल जाता है। अब सब कुछ होने के बाद वो पूछता है क्या चाहिए, तो वो कहता है कि अभी तो सब कुछ मिल गया है, जब जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। वो कहता है मैं खाली रहूंगा तो तुमको ही खाऊंगा। इसका अर्थ यही है कि खाली दिमाग शैतान का। तो ये मन जो है ना, वही करता है और वही भरता है। ये मन ही जो है ना, आपके लिए अलादीन का चिराग वाला जिन है। आप इस मन को साथ लोगे तो आप जो चाहते हो ये कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके लिए। आप इसको अच्छा ज्ञान दोगे, क्योंकि मन का कार्य है विचार करना। या तो विचार पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। विचार आपका सकारात्मक होगा कि मैं किसी का भला कर दूं, किसी की सेवा कर दूं, या मैं इसको, इसका कत्ल कर दूं, मैं इसको मार दूं, मैं इसको नुकसान कैसे पहुंचाऊं, मैं कैसे दौलत इकट्ठी कर लूं। दोनों ही विचार होंगे। जिस विचार को आप पुष्ट करोगे, देवताओं की ओर विचार रहेंगे आपके, तो आप में देव शक्ति आने लगेगी। और असुर शक्तियों की ओर आपका ध्यान होगा तो आप में दैत्य गुण आने लगेंगे। तो विचारों से ही आप जो है क्रिएट करते हो। इसीलिए मेरे बाबा कहा करते थे कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया ना, कि एनर्जी बराबर पदार्थ, दोनों बराबर ही होती हैं। जितनी सांस आती है उतनी ही निकल जाती है।
जितनी सांस आप लेते हो वो निकाल देते हो, जितना भोजन करते हो सुबह मल मूत्र से सारा बाहर निकल जाता है, जितना भोजन ग्रहण किया, जितना जल पिया है वो सारा निकल जाता है। आप कहोगे फिर रहा क्या शेष? तो जो शेष रहा वो है ऊर्जा। अगर आपने भोजन जितना किया वो पूरा नहीं निकला है, इट मीन्स आप बीमार होने वाले हो, बीमार हो जाओगे। अगर आप आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप बीमार पड़ोगे। पेट से ही सारी बीमारी शुरू होती है। जब भी आप डॉक्टर के जाते हो तो पूछता है कि पोटी साफ आ रही है, पानी यूरिन साफ आ रहा है, किस कलर का आ रहा है? तो वो ये जानना चाहता है कि क्या आपका मलमूत्र प्रॉपर निकल रहा है, टॉक्सिन्स तो नहीं अंदर जमा हो रहे। तो देखो प्रकृति ने जो आप लोगे वो जोड़, इस जीवन में भी जो आप कमाओगे इकट्ठा करोगे सब यहीं रह जाएगा। तो क्यों धृतराष्ट्र की तरह मोह में फंस रहे हो, बेटा बेटी है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेटा बेटी के प्रति अपने दायित्व का पालन मत करो, मैं ये कह रहा हूं भीतर से अनासक्त हो जाओ और बाहर से प्रकृति जो कर रही है वो कर रही है। ठीक है ना? आप रहो ना रहो, हमारे कितने ही पुरखे आज जीवित नहीं है, लेकिन हम जी रहे हैं ना। कईयों के माता पिता भी नहीं होंगे, तब भी हम जी रहे हैं। ये शरीर जब चला जाएगा, जो शरीर के भीतर, जो राम के भीतर था, जो कृष्ण के भीतर था, वही आपके भीतर है, उसी को जानो। और वो निकल गया भीतर से तो ये शरीर किसी के काम का नहीं है, जला दिया जाएगा। बच्चे भी बाहर ले जाके पटक देंगे। जो आज प्रेम से कहते हैं ना पिताजी, पापा, मम्मी, वो मम्मी को उठा करके जला देंगे 2 मिनट में, कोई घर में नहीं रखेगा। तो वास्तव में फिर वो किसको चाहते हैं? ये भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य है उसको। इस चैतन्य के कारण सब कुछ है। तो अब हम साधना करते हैं, तो साधना कैसे करनी है ये भी आप समझ लो। हम एकदम सीधा बैठना है, ना तो कमर ऐसे पीछे मुड़ी हुई टाइट हो, ना ऐसे झुकी हुई हो, एकदम ही हो रिलैक्स, आरामदायक पोजीशन में। आसन, आसान से आसन बना है जिसमें आप आसानी से घंटों बैठ सकते हो, ऐसा आसन बना लो। फिर कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो और आंखें बंद कर लो, क्योंकि आंख खोलोगे तो आंख संसार की ओर जाती है। ऊर्जा आंखों से सबसे ज्यादा बाहर जाती है, फिर कानों से जो है भीतर आती है। दोनों ही गड़बड़ है। आंखों से बाहर जाती है और कानों से भीतर जाती है। तो कानों से भीतर जो जा रही है, जैसे गाली गलौज, शोर शराबा, संसार की जो अज्ञानता है, वो कानों से जो भीतर जा रही है वो बंद हो जाए। आंख बंद कर लो। ये 9 छेदों से, 9 द्वारों से शक्ति बाहर जाती है। तो 2 द्वार सबसे ज्यादा 2 आंखों से, और कान अभी बंद है नहीं है, चिंता ना करो, आंखें बंद कर लो, सीधे बैठ जाओ। अब ये मन जो है ना बड़ा ही पावरफुल है। इस मन को, अब जैसे आप एक बच्चे को काम दे दो कि बेटा पढ़ाई कर ले, उसको तुरंत नींद आने लग जाती है। शैतान बच्चा होता है, वो शैतानी मचा रहा है, आप कह दो बेटा ये पढ़ाई कर ले, वो कहेगा मम्मी नींद आ रही है, सो जाएगा। ऐसे ही इस मन को आप काम दो। क्या काम दोगे? एक काम दो। यहाँ ये है भ्रूमध्य, इसको कहते हैं हृदय। देखो हृदय फिजिकल सब यहाँ समझते हैं, आध्यात्मिक हृदय यहाँ होता है भ्रूमध्य के बीच में, है ना? तो आपको क्या करना है, सांस जितनी देर में भीतर जा रही है उतनी यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे बना रहे, सांस को आते जाते अवेयर रहो, उसके प्रति सावधान, है ना? सांस निकालो तो आती सांस और जाती सांस पर पूरा ध्यान रखो। ठीक है? सम कर दो। प्राण अपान समो कृत्वा, गीता में आगे आएगा साधना में कि प्राण यानी जो भीतर जा रहे हैं, अपान यानी जो बाहर आ रहे हैं, इनको समान कर दो। जितनी देर में सांस भीतर जाए उतनी ही देर में सांस बाहर आए। इसको ध्यान से देखो और भ्रू मध्य पे ध्यान टिका रहे, यहाँ से ध्यान मत हटाना। मानो भ्रू मध्य में आपके भगवान बैठे हैं, तो सांस भीतर गई, प्रणाम किया भगवान को, फिर सांस बाहर आ गई, फिर प्रणाम कर रही है, आते जाते सांस आ रही है, जा रही है। कुछ क्षण ये करेंगे और जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तब मैं आपको आपकी आत्मा के दर्शन करने के लिए आपको अनुभूति करवाऊंगा। आप अभी आंख बंद कर लो, कोई भी आंखें खोल के नहीं बैठेगा। आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा, और मेरे साथ साधना शुरू करो। सांस भीतर, बाहर। कोई भी रोकेगा नहीं सांस को। सांस लेते रहो, आंख भी नहीं खोलेगा कोई। सांस भीतर, सांस बाहर। अब सांस अब भीतर जा रही है तो अपने आप एक जाप हो रहा है। सांस भीतर गई तो सो, निकली तो हम, अपने आप आवाज आ रही है, बस उसको सुनना है। ना आपको जपना है, ना कुछ करना है, ध्यान देना है। नासिका को स्पर्श करते हुए भ्रूमध्य में गई, भ्रूमध्य से वापस बाहर आई। कोई भी रुके ना। ओम शिवाय सोहम, मैं मंत्र बोल रहा हूं, मानो ओम में सांस भीतर, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय,
ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। सांस को भीतर जाने दो और सांस को बाहर आने दो। और यदि सांस धीरे धीरे सांस पर से ध्यान हट जाए तो चिंता की बात नहीं है, भ्रूमध्य पे ध्यान टिका रहे। अगर सांस धीमे होते 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 बिल्कुल रुक गई तो चिंता की बात नहीं है, तुम जीवित ही रहने वाले हो, क्योंकि अब प्राण जागृत हो गए भीतर। फिर भी जब जब सांस पे ध्यान जाए उस पर ध्यान बनाए रखो। हर सांस जो भीतर जा रही है, तुम्हारे भीतर का जो मोह है वो समाप्त होता जा रहा है। मैं और मेरा का भाव खत्म होता जा रहा है। मैं जो झूठा मैं है, जिसको अहंकार कहते हो तुम, मन, वो मिटता जा रहा है। हर सांस भीतर मैं और मेरा का भेद समाप्त होता जा रहा है। हर सांस भीतर मैं एक आत्मा हूं, सांस बाहर अहंकार बाहर। सांस भीतर मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, सांस बाहर सारा अज्ञान बाहर। हर सांस भीतर आपका मन बार बार आंखें खोलने को करेगा, आप खोलना नहीं, आप बैठे रहना। शरीर में झंझनाहट हो तो होने देना, क्योंकि अब शक्ति जागृत होगी। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, सांस भीतर मैं चैतन्य आत्मा हूं, सांस बाहर सारा राग आसक्ति बाहर। मैं केवल परमात्मा का हूं और परमात्मा ही केवल मेरे अपने हैं। सांस भीतर सांस बाहर, भीतर बाहर। और जैसे जैसे सांसों से ध्यान हटने लगे तो तुम पाओगे एकदम शांत। तो तुम पाओगे भीतर जैसे झिंगुर या मक्खी के उड़ने की जो आवाज होती है ना, कई बार कानों में गूंजती है, भंवरे की सी गुंजन, अगर वो सुनाई दे तो बस शांत हो जाना और उसको सुनते रहना। जैसे जैसे ये ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट होती जाएगी, साफ होती जाएगी, तुम परमात्मा आत्मा के निकट होते जाओ। इस नाद को सुनते रहो, सुनते रहो। ध्यान टिका के रखो भ्रूमध्य में। मैं भी आपके साथ गहरे ध्यान में बैठा हूं, आप भी ध्यान में बैठे रहो। भीतर जो नाद गूंज रहा है, किसी किसी को घुंघरू किसी, किसी को भंवरे की सी आवाज सुनाई दे, सुनते रहना। ये तुम्हारी आत्मा का नाद है, जो शुरू में 5 प्रकृतियों का नाद सुनाई देगा। तुम टेंशन नहीं लेना, तुम उस नाद को सुनते सुनते चले जाना। और नाद ना भी सुनाई दे तो तुम आंखें बंद करके भीतर देखते रहना क्या हो रहा है। अवेयर, कोशिश करना कि तुम्हारा ध्यान भ्रूमध्य पे ही टिका रहे पूरी तरह से। सांस भीतर है, सांस बाहर है, लगातार आ रही है, लगातार जा रही है। अगर तुम हिलोगे डुलोगे तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत नहीं हो पाएगी। तुम्हारे भीतर अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, तुम्हारे भीतर अनंत की शक्तियां हैं जो सोई हुई अवस्था में। इस संसार में कोई तुम्हारा था, ना है और ना होगा। जो बेटा जब छोटा होता है कितना मासूम होता है, वही बेटा बड़ा हो जाता है तो कहता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो कौन अपना है? और अगर अपना ही होता तो तुम क्यों छोड़ जाते हो ये शरीर? ये शरीर भी अपना नहीं है। शरीर के छोड़ते ही तुम्हारा ना बेटा ना बेटी, तुमने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, सब यहीं रह जाते हैं। एक सेकंड में तुम्हारे भीतर का परमात्मा निकला और तुम पर आए।
गहरी सांस भीतर आ रही है, जा रही है, ध्यान भीतर ही भीतर टिका हुआ है तुम्हारे भ्रूमध्य में। तुम भीतर ही भीतर सांस लेते रहो, भीतर सांस जा रही है और भीतर सांस जा रही है, चरण स्पर्श कर रही है परमात्मा के और बाहर आ रही है। पूरे जीवन परमात्मा का स्मरण बना रहे। और जब मोह हो जाता है ना, ज्ञान हो जाता है, तो कर्तव्य कर्म भी आपको लगते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, काम करने से तो पाप लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस संसार में कुरुवंशी हो, कुरुवंशी होने का मतलब क्या है कि उस जमीन में तुम्हारा भी अधिकार है, जिसकी एक नोक बराबर भी अब दुर्योधन देने को तैयार नहीं। पुश्तैनी ही तो है जमीन, जायदाद। गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर, कोई किसी का नहीं है। लेकिन इस संसार में जो तुम्हारा कर्तव्य क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसमें तुम्हें कर्म करना ही होगा। जबकि मोह से, जब अभी अहंकार था तो वो लड़ने को तैयार था अर्जुन, और जैसे ही देखा मेरा बेटा, मेरे पुत्र, मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे साले, मेरे स्वजन, कहता है हे कृष्ण, न तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोग राज्य को प्राप्त करके क्या लाभ, ऐसे भोगों से और ऐसे जीने से भी क्या लाभ जिसके लिए हमारे राज्य, भोग और सुख की इच्छा है। वे सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए सभी लोग जो है अपने हैं। तो इनसे युद्ध करके और पा भी लिया तो क्या लाभ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। कि आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और जो ये सगे संबंधी हैं, प्रहार करने पर भी इनको मारना नहीं चाहता हूँ। हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता है तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो क्यों मारूं। ये अज्ञान हो गया। ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ कर्म करना ही है। और भीतर से अकर्म होना है, यानी जो फल मिल जाए उसके प्रति अनासक्त। लेकिन अब वो बाहर से कर्म करने के लिए ही मना कर रहा है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। अभी सांस ना ली जाए तो मृत्यु हो जाएगी, तो ये कर्म तो करना ही होगा और हो ही रहा है, तुम चाहो या ना चाहो। बस सचेत रहना है कि इससे फल के प्रति कर्म हो रहा है, इसमें फल की आसक्ति ना रखो कि ये मैं ही भोगूंगा, मैं ही खाऊंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोग क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दना, पापमेवा शयेदस्मान अत्वय ताना तायन एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम न मही कृते। तीन लोगों का राज्य भी मिल जाए तो मैं अपने लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ। यही अज्ञान है, मोहवश नहीं मारना चाहता हूँ। अगर दूसरे के होते तो मार देता। तो यही बताना चाह रहे हैं कि मोह भी हमें बाधा है हमारे जीवन में उन्नति करने के लिए। तो सारी मोह को बाहर निकाल दो और तुम परमात्मा के हो तो परमात्मा और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को अपने नासिका से भ्रूमध्य तक जाने दो। अपने परमात्मा से कनेक्ट होते जाओ, हर सांस के साथ तुम परमात्मा से कनेक्ट होते जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा का ही जैसे ही तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, तुम्हारे मुख से निकल जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम। इसलिए अपने बंधव धातराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि हे माधव, कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विचार विवेक लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों का ठीक ठीक जानने वाले
हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें? ऐसा अर्जुन के भीतर भाव आ रहा है, लेकिन मोह, मोह के कारण आ रहा है। ज्ञान तब गया, तब कहाँ गया था? जब शांति प्रस्ताव ले लेकर के ये भी जा रहे थे, और तब क्यों नहीं आया कि हम युद्ध नहीं करेंगे चाहे हमें कुछ भी ना मिले? अब मोह के कारण आ रहा है, ये अज्ञान के कारण आ रहा है। फिर आगे, तस्मान नारहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोप अत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभि पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्याद् जनार्दन। अब ज्ञानियों जैसी बातें अर्जुन करने लगे, जबकि केवल अज्ञानता, मोह के कारण, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ज्ञान की। हे कृष्ण, अधर्म से अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और वार्ष्णेय स्त्रियों को दूषित होने से वर्णशंकर पैदा हो जाता है। वर्णशंकर का मतलब होता है कि दूसरे किस्म की क्वालिटी मिल जाना, ठीक है ना? कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत सन्मधर्मो अभि भवत्युत अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। सांस भीतर, सांस बाहर, और मध्य में ध्यान, और महसूस करो ये ज्ञान जो धृतराष्ट्र को हो गया, यह ज्ञान आपको ना हो। अब रिलीज कर दो, हर सांस भीतर परमात्मा भीतर, सांस बाहर मोह अज्ञान बाहर। शंकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्त पिंडो दक क्रिया। कि वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होते हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। अब वो बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है, जो कि वास्तव में ज्ञान है नहीं, मोह के कारण कर रहा हो। हम भी अगर अपना हो, उसने अगर कोई चोरी भी कर लियो, तो हम उसका पक्ष लेते हैं, ये गलत है। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। दोषे रते कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति भवतीत्यनुशुश्रुम। जनार्दन, हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, बता भी किसको रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। शंकरो नरकाय, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर के जो है पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गए, और कह रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। राज्य के लोभ से नहीं हुए हैं। ये कर्म जो है बाहर भले ही हमें युद्ध के जैसे दिख रहा हो, हमारे भीतर भी कौरव और पांडव है। आपस में युद्ध चलता रहता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हमारे पक्ष के होते हैं तो हम उसकी बात को दबा देते हैं, हम एक दूसरे को डराने में लग जाते हैं। तेरी जेठानी ये कह रही थी, तेरी जेठानी वो कह रही थी, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। इस प्रकार से हम शंख फूंकते रहते हैं रात और दिन। यही गीता में समझाया गया है कि हम जो है अज्ञानतावश उलझे हुए हैं संसार में, जैसे धृतराष्ट्र, जैसे अभी अर्जुन मोह के कारण जो है फंस गए, आसक्त हो गए। गहरी सांस भीतर,
बाहर। ध्यान पूरी तरह से आपके भूमध्य पे टिका रहे, यही आपका हृदय स्थान है। कौन सा? आध्यात्मिक। सांसारिक हृदय ये है आपका हर्ट। कहते हैं अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अब अपने प्राण त्यागने को भी तैयार है, और अभी तक प्राण लेने के लिए सेना इकट्ठी करी हुई थी। यह ज्ञान नहीं तो क्या है? यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। फिर कहते हैं, संजय पूछते हैं, संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। एव मुक्त्वा एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य स शरम चापम शोक संविघ्न मानस। इस प्रकार से शोक मग्न होकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखो अच्छे से समझ लो यहाँ पर युद्ध का क्या तात्पर्य है। युद्ध का यहाँ पर तात्पर्य है, अच्छे से समझ लो, कर्म। आप ऑफिस में जाते हो, थोड़ा सा कठिन काम मिल जाए, आपके पड़ोसी वाले साथी को थोड़ा हल्का काम मिल जाए, आपको घृणा हो जाती है। आपको लगता है कि वो उससे प्रेम ज्यादा करता है, मुझसे कम करता है, तो आप कहते हो, यानी अज्ञान मोह, तो आप कहते हो मैं नहीं करूंगा ये काम, ये काम मैं नहीं करूंगा, कठिन काम दिखा मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही अर्जुन अब मोह से ग्रस्त हो गए। अब वो कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे ही अपने हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। बहाना कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ अर्जुन बहाना मार रहे हैं। अपने आप से जुड़ो, आपको जाओ, आपको जो आप में आपके परमात्मा, आपके भगवान कृष्ण। आप भगवान को कृष्ण रूप में मानते हो तो कृष्ण रूप में मान लो, आप भगवान को शिव रूप में मानते हो शिव रूप में मान लो। मैं जैसे शिव रूप मुझे अत्यंत प्रिय है, तो मैं अपनी आत्मा में अपने आत्मा को ही शिव स्वरूप मान करके उपासना साधना करता हूँ, भीतर की साधना करता हूँ। भीतर जाओगे तो तर जाओगे। तो पहला अध्याय कि अपने मैं कर्म नहीं करूंगा, मोहवश जो ये कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि काम किए बिना आपके शरीर का निर्वाह नहीं होगा। इसलिए खूब काम करो, लेकिन कर्म के फल से अनासक्त रहो, बस ये ध्यान रखना है। पहला अध्याय यही संदेश देता है कि जो करने योग्य कर्म है उसको करना ही है। किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी कि मेरा काम ये कर देगा। अपना काम स्वयं करो, यही पहले अध्याय का सार है। करने योग्य कर्म करने ही चाहिए, और निरंतर अपने आत्मा में स्थिति बनाए रखोगे तो ज्ञान बना रहेगा, अज्ञान हावी नहीं होगा। इसलिए ध्यान। सांस भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। बहुत अच्छे। जो भीतर नाद गूंज रहा है उसको सुनते रहो, देखते रहो। गुरु मध्य में ध्यान टिका रहे, और बस शांत चित्त होकर के बैठे रहो। सांसों पर पूरा ध्यान बना रहे। फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। पूरी सांस भीतर और पूरी सांस बाहर। फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट।
पूरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। कोई भी आंखें ना खोले, अपने भ्रूमध्य पर ध्यान बनाए रखे, भीतर जो नाद जागृत हो रहा है उसको सुनते रहे। फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। पूरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। पूरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। कपाल में गूंजते हुए नाद को सुनते रहो। देखो, आपका शरीर कहेगा कि अभी यहाँ खुजली हो रही है, वहां खुजली हो रही है। बिल्कुल सीधे होकर के बैठो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी तो शक्ति आपकी मूलाधार से उठते हुए कपाल कपाल का भेदन भी करके एक दिन जो है परम चेतना के साथ एक हो जाएगी। आप जो है एकदम सीधे बैठे, भीतर गूंजते हुए नाद को सुनते रहो। फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। सुख भीतर हर सांस के साथ, आत्यंतिक सुख परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए। जो कुछ भी भीतर नेगेटिव है हर सांस के साथ बाहर। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जो भी नाद आपको भ्रूमध्य से भीतर सुनाई दे उसको सुनते जाओ, सुनते जाओ। शरीर की दिव्य ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाने। हर सांस के साथ ऊर्जा बढ़ती जा रही है। सांस भीतर, रीढ़ की हड्डी और कपाल में कंपन बढ़ता जा रहा है। शरीर एकदम सिद्धत्व को प्राप्त होता जा रहा है।
सांस भीतर, सांस बाहर। फुल ब्रेथ इन एंड फुल ब्रेथ आउट। फुल ब्रेथ इन, फुल ब्रेथ आउट। इस बढ़ते हुए नाद को सुनते रहो। भंवरे की गुंजन जो गूंज रही है भीतर शरीर के, उसको सुनते रहो। आपको भले ही लग रहा हो इससे होगा क्या, तुम जानते नहीं हो कि आवाज, देखो आत्मा की दो शक्ति होती है। जैसे सत चित आनंद होता है ना, परमात्मा सच्चिद आनंद है, स्वरूप है। ऐसे ही सत चित, और वो स्वयं आनंद है, सत्य चित उनकी शक्ति। ठीक इसी प्रकार से ये जो तुम्हारे भीतर नाद गूंज रहा है ये, और जो भीतर प्रकाश पड़ रहा है ये भगवान की शक्तियां हैं, और स्वयं भगवान आनंद स्वरूप। सांसों के साथ जुड़े रहो। देखो जिनको ध्यान का अभ्यास नहीं होगा वो भले ही उठ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो हर रोज ध्यान लगाएगा एक ना एक दिन उसके पास समस्त सिद्धियां आ ही जाएंगी। आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी, लेकिन हर रोज साधना करनी होगी। एक दिन भी ऐसा ना जाए जब सांस लिए बिना एक क्षण नहीं जाता, तो साधना के बिना भी एक क्षण ना जाए, वो दिन आने में समय लगेगा। क्योंकि अभी हमारी चेतना बहुत फैल चुकी है। इस चेतना को इकट्ठा होने दो आपके कपाल में। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बहुत अच्छे। अब इस दिव्यता और ज्ञान को प्राप्त कर सभी धीरे धीरे वापस आएंगे अपनी आत्मा परमात्मा से, दिव्यता को लेकर के सभी शरीरों से होते हुए अपने स्थूल शरीर तक आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, उंगलियों को हिलाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे। बहुत ही प्रेम प्यार से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए अपने समस्त स्थानों पर, शरीर के हर एक उस अंग पर जहाँ शक्ति चाहिए वहां रखते हुए हीलिंग शक्ति को महसूस करेंगे पूरे शरीर पर। नो किडनी, हिप बोन्स, जांघें, पैर, टांगे, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लिन, हार्ट, सभी जगह रखते हुए घुटनों पर गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटनों पर हथेलियों को रख देंगे। हथेलियां आसमान की ओर मुख करके हों, फेसिंग करके हों। हथेलियों में, पैरों के तलवों में, रीढ़ की हड्डी और कपाल में ध्यान रखेंगे। जो ऊर्जा पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है उसको अनुभव करते हुए, इस आनंद को अनुभव करते हुए
बहुत ही प्रेम और प्यार से, बहुत धीरे-धीरे से पलकें खोलेंगे, बहुत धीरे-धीरे से। बहुत धीरे-धीरे से पूरा समय लें, चाहे आधा मिनट लग जाए, 1 मिनट लग जाए, धीरे-धीरे से आँखें खोलेंगे। सभी लोग धीरे-धीरे से आँखें खोल देंगे। तो धन्यवाद आप सबका। आपकी ये साधना जो है, आज की संपन्न हुई। अब चूँकि जो इसमें पुराने लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो हर रोज़ साधना करते हैं साथ में, उनका तो एक्सपीरियंस मुझे पता है ही। अब किसी को कोई प्रश्न करना हो जो नए लोगों में है, वो प्रश्न कर सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। देखो आज की जो साधना है, वो शुरुआत है। आपके जीवन में जो अज्ञान आ रहा है, उस अज्ञान के कारण कौरवों की सेना मारी गई थी। अगर इस अज्ञान में हम जिएंगे, संसार की विषय वस्तुओं के लिए हम लगातार पीछे पड़े रहेंगे, अज्ञानता के कारण कर्म नहीं करेंगे। कर्म नहीं करना अज्ञानता के कारण या अज्ञानता के कारण कर्म करना जिसको अधर्म कहते हैं, दोनों ही हमें बांधेंगे। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान के अनुसार जो कर्म करोगे, वो धर्म कहलाएगा। इसलिए ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जब अगली साधना होगी, निःशुल्क साधना अगली जब होगी, तब हम करेंगे। अभी हम जो मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, वो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो कि हम साधना में कैसे आगे बढ़ें या कोई प्रश्न हो, तो प्रश्न पूछें। क्योंकि अगला अनुष्ठान से पहले कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। और ये जो साधना आपने ध्यान किया है ना, ये हर रोज करना है। अभी आपको मैंने नासिका से यहाँ तक प्राण और अपान को बराबर करते हुए यहाँ ध्यान टिकाने को बोला है। जैसे जैसे आपके परमात्मा भीतर से आपकी आत्मा की ताकत आपको मिलने लग जाएगी, आपके जीवन में सारे दुख समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। आपको सिद्धियां भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कृपया करके पूछ लें। किसी को नहीं पूछना, अगर नहीं पूछना है तो शंका समाधान का जो शिविर है यहीं समाधान हो जाएगा, मतलब संपन्न हो जाएगा आज। क्योंकि ये आधा घंटा मैंने रखा था शंका समाधान के लिए। किसी को किसी भी प्रकार का सांसारिक या आध्यात्मिक प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शंका की क्या बात है? बाहर जाओगे तो प्रश्न पूछने के ज्योतिषियों से पैसे लगेंगे, या निःशुल्क आज आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा। तो किसी को पूछना हो तो ऐसे हाथ ऊपर कर सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना, बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस ध्यान में किसी को कुछ अनुभूति हुई हो, कुछ कहना चाहते हो, तो वो कह सकते हैं। कृपया करके कोई अपने अनुभव यहाँ पर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। कोई भी नहीं है जो अपना अनुभव बताना चाहे? चलिए तो फिर आज की साधना यहीं संपन्न होती है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, क्योंकि अब मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो इसका लिंक मैं आपको कौन से किस जगह भेजूँगा? उस जगह भेजूँगा जो ये ग्रुप है ना आपका, जो तुम चाहते क्या हो? इस ग्रुप में मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करके और लिंक भेज दूँगा। शिव प्रसाद कलाम, आपको कुछ पूछना है सर? कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है। चलिए, तो ठीक है मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, और जिसको उस ग्रुप का लिंक नहीं मिला हो, वो जो ग्रुप है ना, तुम चाहते क्या हो? वो उसपे यूट्यूब के आप सब्सक्रिप्शन भी ले लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें बहुत सारे ज्ञान के पहले के गीता के बहुत सारे मैंने वो डाले हुए हैं, उसको आप सुनना, ठीक है? तो जो अगर नहीं जुड़े हुए हों, तो यहाँ बता दें तो मैं उनके लिए लिंक शेयर कर दूँ यहाँ देख कर के। किसी को अगर चाहिए हो, तो लिंक शेयर कर दें। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, उस वाले अपने तुम चाहते क्या हो उसका कॉपी करके यहाँ कोई डाल दें चैट बॉक्स में। मेरा निवेदन है, किसी को अगर आता हो तो। दीप्ति रावल जी को शायद आता होगा, उनसे मेरा निवेदन है कि वो लिंक जो मैंने डाला हुआ है ना, ग्रुप वाला लिंक, जूम लिंक नहीं, ग्रुप वाला, तो वहाँ चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो अन्य लोग जो नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ जाएँगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आज की विशेष साधना के लिए, ये एक तो ये था, इसके बाद एक और, ये तो वो था ज़ूम लिंक। उससे पहले मैंने एक डाला था ना जिससे आप लोग जॉइन किए थे, वो ग्रुप क्या कहते हैं? ये अपने तुम चाहते क्या हो वाला लिंक डाल सको तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की लिंक जो नहीं, आज की लिंक तो ये आप साधना कर ही रहे हो, ज़ूम लिंक तो यही है। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया है उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो आज की लिंक हो गई।
उसकी जूम की, तुम चाहते क्या हो वाले ग्रुप की लिंक है किसी के पास? व्हाट्सएप ग्रुप, एक सेकंड को, नहीं है तो मैं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो बीच में ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है शेयर। एक सेकंड ठहरो, मैं देखता हूँ कैसे हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों में से किसी के मोबाइल से कॉपी होके आ जाए तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तुम चाहते क्या हो वाला ग्रुप है ना, उसमें मैं लिंक डाल रहा हूँ अभी उसी का, तुम चाहते क्या होगा, तो कोई यहाँ पेस्ट कर देना निकाल के। एक सेकंड, किसी का तो मैसेज आ रहा है इसमें। हाँ, ये नंदिनी रावल जी ने जो डाला है ना, इसको चैट ग्रुप पे डाल दो कोई। अभी नंदिनी रावल जी ने मोबाइल पे डाला है, तुम चाहते क्या हो ग्रुप का, उस ग्रुप को कॉपी करके कोई इस चैट बॉक्स में डाल दो, तो जो लोग नहीं जुड़े होंगे ना वो यहां से जुड़ जाएंगे। कोई डाल रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ डालने की। आप लोग जो नहीं जुड़े हो उस ग्रुप में तो जुड़ जाना, क्योंकि इस पे मैं यूट्यूब पे आपको डाल दूंगा लिंक, वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो अपलोडेड वीडियो भी आप सारे सुन सकते हो, और उन वीडियो को सुनने के साथ साथ आगे कोई साधना आपके लिए फ्री दोबारा जब कभी होगी वो भी आप कनेक्ट रह सकते हो उस ग्रुप में। एक सेकंड, जूम, ये देखिए एक ज्योति माई जी, ठीक है। एक सेकंड में लिंक डाल रहा हूँ। एक सेकंड, ये देखिए मैंने एक लिंक डाला है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं आज के सेशन, थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मैंने लिंक डाला है ज्योति जी के मैसेज से जस्ट ऊपर है, तो वो आप कॉपी कर लो, और क्योंकि मैं अब ये डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ, उसको कॉपी कर लो। उसको कॉपी करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को, जिसमें कि आगे की साधनाएं भी होंगी, ठीक है ना। तो ये आप कॉपी कर लो। धन्यवाद आप सबका, मैं आपको और आपके भीतर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय नित्यानंद, नमः शिवाय, जय नित्यानंद। मिलते हैं रेगुलर। हाँ, एक चीज कहना भूल गया, देखिए हमारे यहाँ रेगुलर साधना भी होती है, वो उसकी मंथली फीस है, सुबह शाम 2 टाइम साधना होती है। जो सिर्फ एक टाइम साधना करते हैं वो 300 रुपीज उसकी फीस है मंथली। जो दोनों टाइम साधना करते हैं वो 600 रुपीज उसकी मंथली फीस है। डेली साधना कर सकते हैं। और जो ये साधना है, ये महीने में या 15 दिन में कभी होगी, फ्री सेशन, उसमें आप कर सकते हैं। तो जिनको रेगुलर साधना करनी है, क्योंकि देखो रेगुलर साधना करने के लाभ अन्य ही है, ठीक है ना। जय सद्गुरुनाथ महाराज जी की। तो आ, उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उस ग्रुप में भी आप बता सकते हो, तो आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और रेगुलर साधना करना चाहते हो तो आप इंटरेस्ट शो करोगे तो रेगुलर साधना के रेगुलर मेंबर हो जाओगे। जो रेगुलर साधना नहीं करना चाहता है अभी वो ऐसे ही करे कुछ समय, है ना। तो ये आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय नित्यानंद, नमः शिवाय।